जो फीस है मतलब जो आप ले सकते हैं रेजिडेंट से 50 रुपए है, और वो सब कुछ मिला के मतलब उसमें जीएसटी शामिल है, ठीक है ना। 50 रुपए में जीएसटी शामिल है, मतलब ये नहीं बोला सर 50 बताया तो ये नहीं पता था जीएसटी शामिल है सर, तो उसमें बोला एचजीएसटी सीजीएसटी और अपनी भी जीएसटी लगा दी हमने। तो जीएसटी जो है वो शामिल करके 50 रुपए जो है ऑथराइज रेट है जो आप उससे रेजिडेंट से ले सकते हैं, जो आप उनका डॉक्यूमेंट अपडेट का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, अब ऑनलाइन कैसे करेंगे, इसकी प्रक्रिया क्या है कि ऑपरेटर जो है अपना स्कैन और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे और उसकी जो उसकी रिक्वेस्ट है उसको ईसीएमपी में सबमिट कर देंगे। सबसे पहला कार्य वहां से शुरू होता है जहां पे आपने उसको क्या किया, मोटिवेट कर दिया, एजुकेट कर दिया। तो उसमें पहले आपने बीच में ये भी देख लेते हैं कि क्या इसका, आप भैया आधार कार्ड दिखा दो अपना, और क्या देखोगे दूसरी चीज, कोई भी पीओआई डॉक्यूमेंट है आपके पास। मैं उनको बता रहा हूँ वो कैसे टारगेट करते हैं, कैसे मतलब पूछते हैं रेजिडेंट से जब बात करते हैं। हमारे पास क्या है, जो आधार सेवा केंद्र उसमें लोग अपना पब्लिक ग्रीवेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए भी आते हैं कि जी मेरी ये समस्या है, इसको कैसे होगा और ये क्या होगा, या मेरा आधार नहीं बन रहा है, आपके पास भी आते होंगे। तो उसका वो चेक कर लेता है कि भैया क्या डॉक्यूमेंट है। वो देख रहा था अभी लंच में कितना टाइम है अभी 15 मिनट। नहीं, वो श्रीनिवास जी के पास काफी वो है मसाला, सर वेट कर रहे हैं कि मैं कब छोड़ूं और मैं भी वहां से दे पाऊं आपको, है। तो 50 रुपीज जो है वो चार्जेस हैं। ये प्रोसीजर आप देखना चाहेंगे या ज्ञान है? तो देख लो, अरे भाई देख लो, उसमें तो ज्ञान की चीज ही नहीं, उसमें क्या है, स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, वो देखिए स्क्रीन की ओर देखें। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट का तरीका बताया जा रहा है कि किस तरह से होगा। पहली स्क्रीन ये रहेगी जिसमें आप आधार नंबर, एनरोलमेंट, रेजिडेंट की आईडी नंबर डाल सकते हैं, फिंगरप्रिंट ऑफ रेजिडेंट एंड ऑपरेटर थ्रू सिंगल फिंगरप्रिंट आरडी डिवाइस फॉर फेचिंग डिटेल्स। उसमें क्या होगा कि डिटेल फेच होते हैं ना ऑनलाइन में। उसके बाद क्या है, जब आप रेजिडेंट का ईआईडी नंबर, आधार नंबर, फिंगरप्रिंट लगा देंगे ऑपरेटर का अपना, तो उससे फाइंड आधार टैब को दबाना है, फाइंड आधार। ठीक, नीचे देखिए वो लाल रंग से है ना, सब कुछ लाल में है। तो जब फाइंड आधार हो गया एक बार, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्क्रीन के ऊपर डाटा आ जाएगा। किसका डाटा आएगा? निवासी का डाटा आ जाएगा, जो आपने डाटा फिट किया था उससे। अब आपने मैच करना है कि भाई जो इसने मुझे डॉक्यूमेंट दिए पीओआई या पीओ के, उससे मैच करता है कि नहीं करता, है ना। सॉफ्टवेयर मतलब जो आपका आधार कार्ड है और जो सॉफ्टवेयर है, दोनों में आप देख रहे हैं कि यहाँ भी मैच कर रहा है नहीं कर रहा, और मैच कर रहा है तो अगले कदम की ओर बढ़ेंगे। तो हाँ क्या आती है दिक्कत, क्या आ रही है? अच्छा, केयर ऑफ एक्चुअली पुराना वाला वो है, वो फादर नेम और हस्बैंड नेम नहीं आता उसमें। हाँ, चलिए इसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे बाद में, पहले ज्ञान पूरा ले लो, उसके बाद प्रश्न उत्तर का जब सेशन होगा ना उसमें इस पे चर्चा होगी। हाँ, तो उसमें क्या हो गया अभी, पीओ क्या बोला? हाँ विवेक जी क्या कह रहे हो? अच्छा, मैं कहा लंच बोल दिया, अभी नहीं है। जब आपने एक बार मेल कर दिया पीओआई पीओ डॉक्यूमेंट, उसके बाद लाल रंग में क्या दिखाया उसने, नेक्स्ट टैब दबा दिया। अब आपने जो है वेरीफाई कर लिए डॉक्यूमेंट्स की, भैया ठीक है मिलते जुलते हैं। रेफरेंसेस विंडो ओपन, ऑपरेटर जो है स्कैन करेगा पीओआई पीओ डॉक्यूमेंट जो है, और उसके बाद नेक्स्ट टैब दबा देगा। स्कैनिंग करने के बाद और अटैच करने के बाद डॉक्यूमेंट जो है फोटोग्राफ की विंडो खींचेगी, तो या फोटो ले लेगा और कोई भी रेजिडेंट का एक बायोमेट्रिक आइरिस एक ले लेगा, फिंगरप्रिंट एक ले लेगा, और क्लिक ऑन नेक्स्ट टैब। और उसके बाद जो रिव्यू विंडो आ जाएगी। रिव्यू में क्या होगा, आ जाएगा उसका डाटा। रिव्यू विंडो विल शोकेस द वेरिफिकेशन डिटेल्स, ऑपरेटर टू वेरीफाई द रेजिडेंट डिटेल्स फॉर फाइनल कंफर्मेशन एंड क्लिक ऑन कंफर्म टैब, कंफर्म दबा देगा ना। आफ्टर कंफर्मेशन ऑपरेटर के पास जो है उसकी बायोमेट्रिक अपनी लगा देगा और वेरीफाई बायोमेट्रिक एंड देन क्लिक ऑन सेव। ठीक, और उसके बाद जब ये प्रोसेस डॉक्यूमेंट अपडेट का समाप्त हो जाएगा, तो उस पर स्क्रीन पे आ जाएगा कि जनरेट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट कैप्चर्ड सक्सेसफुली विल बी प्रॉम्प्ट ऑन स्क्रीन। ऑपरेटर क्या करेगा, अपना क्लिक प्रिंट रिसीप्ट टैब एंड देन क्लिक ऑन अटैच डॉक्यूमेंट टैब फॉर फाइनल सबमिशन।
प्रिंट रिसीट और उसके बाद अटैच डॉक्यूमेंट फाइनल सबमिशन के लिए, और उसके बाद ऑपरेटर अटैच कर देगा रेजिडेंट की साइंड प्रिंट रिसीट और उसके साइंड इनरोलमेंट फॉर्म और क्लिक कर देगा सेव टैब के ऊपर। ये सब कर रखा है ना, ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ फिर। और फाइनली जो है इसके ऊपर अंत में क्या हो जाएगा, कंप्लीट इनरोलमेंट फॉर कंप्लीटिंग द डॉक्यूमेंट अपडेट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली। पैसे तो मिल गए आपको यार, 85 रुपए है लेकिन जीएसटी मिला के। ईसीएमपी ऑफलाइन हाउ, आप देखिए ईसीएमपी ऑफलाइन भी है, ये हमने कौन सा तरीका देखा, ऑनलाइन, वैसे ही ऑफलाइन भी है। दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ एक सिंगल फिंगर आईडी डिवाइस नहीं है और दूसरा ऑनलाइन मोड में नहीं, तो आप रियल टाइम वेरिफिकेशन नहीं हो रहा डाटा का, हो रहा है नहीं हो रहा, दैट इज द डिफरेंस। तो ऑपरेटर इनरोलमेंट जो है लाइफ साइकिल चेंजेस में जाएगा, क्लिक ऑन, हाँ लाइफ साइकिल ऑप्शन में जाएगा और सिलेक्ट क्या करेगा, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट को देखिए दाईं तरफ दिख रहा है राइट हैंड साइड टॉप में। उसके बाद जो है फर्स्ट टैब में डेमोग्राफिक डिटेल्स, उसमें आधी जो है आधार नंबर डाल देगा, उसका निवासी का नाम डाल देगा, जो उसकी फिजिकल कॉपी है उसके हिसाब से। और इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें कोई भी जो है नाम वगैरह चेंज नहीं होने वाला उसका आधार डेटाबेस में। उसके बाद रेफरेंसेस टैब जो है अपलोड, उसमें पीओ डॉक्यूमेंट को कर दिया जाएगा। रेजिडेंट जो है अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट देगा, किसमें, ओरिजिनल में, फोटोकॉपी ओरिजिनल में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप दबाएंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू में आ जाएगा कौन सा वाला डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, ड्राइविंग लाइसेंस से क्या है वो आपने उसको सेलेक्ट कर दिया। और उसके बाद स्कैन द रेजिडेंट के जो डॉक्यूमेंट आपने स्कैन कर दिए, नेम एड्रेस जो आधार कार्ड में थे। उसके बाद अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, फेशियल इमेज एंड बायोमेट्रिक्स कैप्चर करेंगे, जो कि सेम हम उसमें भी कर रहे थे ऑनलाइन में। कोई भी एक एट्रीब्यूट हो सकती है बायोमेट्रिक्स की, राइट लेफ्ट आइरिस, दोनों अंगूठे, फिंगरप्रिंट, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, जब भी हम इनरोलमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये रियल टाइम बेसिस पे वेरीफाई नहीं होगी। और रिव्यू सेक्शन में केयरफुली चेक करना है आपने जो भी डिटेल्स थे हमारे रेजिडेंट्स के, और उसको फिर क्या करना है, कंफर्म, और फिर थैंक यू। चलिए, तो मुझे आशा है कि मैं शायद सफल रहा। एक आध कोई, देखो हर कक्षा में एक ना एक विद्यार्थी होता है जो चैलेंजिंग होता है, तो एक चैलेंजिंग थे आदमी, लेकिन मैं आप सबको बांध पाया। और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है, बल्कि उम्मीद ही नहीं, कि डॉक्यूमेंट अपडेट जो इसको एक बहुत बड़ा, जैसे आप फील्ड में जाने वाले हैं, आप 500 लोग कब जा रहे हैं, कल, मतलब कल परसों से जो एकदम से हमारे सिस्टम के ऊपर ओवरलोड कर दोगे आप लोग, है ना। इतना काम आने वाला है, इतना काम आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने वाले हैं। इस नॉलेज को जो आपने यहाँ ग्रहण करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, अपने तक मत रखिएगा, कृपया पास इट ऑन। 2-3-4 लोगों को अवश्य दें, उन 2-3-4 को बोलो आगे 2-3-4 को दें। चेन सिस्टम सुना है ना, कौन सी पिक्चर में था, तो कृपया चेन बनाएं और इसको जो एक मतलब फील्ड में हमें दिखना चाहिए कि अभी हर रोज में जो एकदम से जो हमने ट्रेनिंग यहाँ पे यूआईडी और सीएससी की पार्टनरशिप में आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है, जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसका आप संपूर्ण लाभ उठाएं। तो ये मैं आशा कर सकता हूं आप सबसे। ये ऊपर वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो लंच के वो पहले देख रहे हैं, पीछे हम उतरेंगे। तो आप करेंगे ये काम अभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।